बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और फाइनल फोर की लाइनअप मुकम्मल हो गई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की और भारत ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेगा न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका से। भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, जो कल मैच है सेमीफाइनल खेला जाना है पहला, दुबई में के क्रिकेट स्टेडियम में सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। और अब तक अगर रिकॉर्ड्स देखें तो भारत की टीम जो है अब तक कामयाबी नहीं हासिल कर पाई है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। 25 साल कबल मैच हुआ था, लेकिन उससे कबल अगर हम बात कर लें तो जिस किस्म की इस वक्त भारत की टीम है ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने मेन प्लेयर्स के साथ इस वक्त दुबई में भारत के खिलाफ मैच मेन प्लेयर ना होने के बावजूद भारत के खिलाफ सेमीफाइनल खेलती दिखाई देगी। ओवरऑल इस टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी ऑस्ट्रेलिया की भी रही है, भारत की भी रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जनूबी अफ्रीका की टीम ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। न्यूजीलैंड की टीम ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाती है टूर्नामेंट के अंदर है। लेकिन कल जिस तरह भारत और न्यूजीलैंड का मैच हुआ और जिसमें भारत ने कामयाबी हासिल किया है, तो आप देख सकते हैं कल की विकेट किस किस्म की थी। उस पर भी आज हम अपने शो के अंदर बात करेंगे। और हमारे शो को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को स्पॉन्सर किया है सिविल लाइन यूथ क्रिकेट फाउंडेशन ने। जोएब झांगड़ा साहब इसके फाउंडर हैं और उनके साथ साथ उनके वालिद जावेद झांगड़ा इस ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेटर्स को काफ़ी निकाल रहे हैं अपने एकेडमी से। तो वीनस स्पोर्ट्स को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने स्पॉन्सर किया है। चलें क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच है बड़ा इंपॉर्टेंट, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। और इसी हवाले से हमें बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है साहब का फर्स्ट क्लास का क्रिकेटर अली रजा ने। अली रजा साहब है, सबसे पहले तो वीनस स्पोर्ट्स में थैंक्स आपका। और फिर जिस तरह एक बड़ा मुकाबला हम कह सकते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान खेला जाना है, क्या कहेंगे, कौन सी टीम को मजबूत देख रहे हैं? और कल जो मैच हुआ है भारत ने जिस तरह कामयाबी हासिल की है उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ऑस्ट्रेलिया और भारत के सेमीफाइनल पे क्या कहेंगे? में बहुत शुक्रिया। देखें, ये दोनों बेस्ट टीम है कि अभी ओडीआई वर्ल्ड कप के भी फाइनल खेला था इन्होंने और बहुत ही अच्छा कांटे का हुआ था, जबरदस्त हुआ था। और ये दोबारा से फिर जो है ना अब सेमीफाइनल में टकराए, तो इनकी तो पुरानी चल रही है अभी। तो बात यह है कि दोनों टीमें जो है ना बैलेंस टीम है। और जिस तरह कल भारत ने मैच खेला है, न्यूजीलैंड की भी बहुत अच्छी टीम थी, तो उसमें उनके स्पिन जो कंडीशन में उन्होंने स्पिन और इनके बॉल की थी तो बहुत जबरदस्त बॉल करी थी, क्योंकि अब सबकत ले गए थे, क्योंकि न्यूजीलैंड के स्पिनर ज्यादा अच्छी इनके स्पिनरों ने गेंद करी थी। अच्छा, कल का जो विकेट था थोड़ा स्पिन ले रहा था, मुश्किल था, बल्ले पे आ नहीं रहा था, बहुत सेट होके भी बैट्समैन स्ट्रोक नहीं खेल पा रहा था। अगर कल जैसी विकेट रही तो एज तो है, आप जानते हैं फिर इंडिया को होगा, लेकिन कल मैच बड़ा अच्छा होगा, दोनों टीमें बराबर की। अच्छा, दोनों टीमें बराबर की, आप स्पिनर्स की बात कर रहे हैं और दुनिया इससे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को मद्देनजर रखते हुए 2 से 3 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान पहुंची और सिर्फ वाहिद पाकिस्तान की टीम थी जिसके पास एक मिस्ट्री स्पिनर था। हम अपने होम कंडीशन के बावजूद भी जो है पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल करते रहे, स्पिनर्स पर भी कुछ साथ दिया खुशदिल शान है यहाँ पर इब्रार का। लेकिन आप समझते हैं कि एक रेगुलर स्पिनर अगर होता तो कितना सपोर्ट होगा। कल भी हमने देखा कि भारत के दोनों स्पिनर्स ने बड़े खुलकर बॉलिंग की और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि न्यूजीलैंड के बैटर से इस मुकाबले को छीन कर उनसे ले जाएंगे। विलियमसन ने कुछ मज़ामत की, लेकिन इस विकेट पर इतना आसान नहीं था रन करना। देखिए, केन विलियमसन तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और बहुत ही स्मूथ खेलते हैं, बहुत ही धीरे धीरे और पूरा मैच लगी। जब तक वो विकेट पे होते हैं विनिंग चांस होता है उस टीम का ना, लेकिन उनको सेट नहीं होने दिया। उन्होंने जहां कोशिश की वहीं फंसे थे, क्योंकि इसमें सारा क्रेडिट दूंगा इंडिया के बॉलरों का। उन्होंने बहुत हाई क्लास बॉल करी है, खासकर कुलदीप ने उनको बिल्कुल बांध के रखा था, जडेजा ने, और ये जो 2 बॉलर थे उन्होंने को बहुत प्रॉब्लम करी थी केन विलियमसन को। देखो वो मैच लेके चले जाते, क्योंकि वो जिस तरह वो लेके चले मोमेंटम बना रहे थे, लेकिन सामने कोई प्लेयर नहीं खड़ा हुआ। उनके जो दूसरे जो बैट्समैन थे उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, तो जो पता चल गया कि हाई क्वालिटी स्पिन के सामने जो खेल सकते हैं विलियमसन भी प्रॉपर वो खेले। अब यही बात आ जाती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम में देखें, इस फास्ट बॉलर के तो बहुत अच्छे उनके बैट्समैन है, अब स्पिनर को कैसे हैंडल करेंगे। अब कल की कंडीशन यही है कि विकेट के ऊपर क्या, अगर ऐसे यही वाला विकेट हुआ
तो इंडिया को एडवांटेज होगा। अगर थोड़ा सा बाउंसिंग का थोड़ा सा बैटिंग टाइप का विकेट हुआ तो ऑस्ट्रेलिया को एज होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक सवाल निशान है कि अभी तक इस तरह की स्पिन विकेट पे वो नहीं खेले हैं। वो खेले नॉर्मल कराची की और लाहौर की विकेटों पे खेले, क्योंकि यहाँ पे उस तरह की दुबई में वो खेलेंगे तो कंडीशन दूसरी होगी, विकेट दूसरी होगी, और जाहिर सी बात है वहां पे दुबई में बॉल ना थोड़ा। लेकिन ऑस्ट्रेलियन जैसे प्लेयर्स तो हर विकेट पे एडजस्ट हो जाते हैं, उन्हें टाइम नहीं लगता। ये तो हम एशियन ममालिक कह रहे होते हैं, खासकर पाकिस्तानी टीम के लिए प्रॉब्लम होती है कि हम वेदर को समझने में देर कर देते हैं, विकेट को रीड करने में देर कर देते हैं। तो आप समझते हैं कि ये तो मसाइल सिर्फ एशियन टीमों के साथ है, यूरोप की जो टीमें हैं वो शायद इतना स्ट्रगल नहीं करती है। जी जी जी, तभी दुनिया की बेस्ट टीम ही जो इसी वजह से कहते हैं हर विकेट पे हर जगह जल्दी से एडजस्ट हो जाते हैं ऑस्ट्रेलियन। लेकिन कल जिस तरह से बॉलिंग की है इंडियन बॉलर ने, तो मैं समझता हूँ कि अगर वैसे ही उसी तरह की स्पिन विकेट हुई तो ऑस्ट्रेलिया को उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एफर्ट, क्योंकि एज इंडिया को चला जाएगा उस पे, इस विकेट पे। अच्छा, एज विकेट पर चला जाएगा, लेकिन थोड़ी सी हम बात कर लें इंडियन बैटिंग पर। और इंडियन बैटर्स अब जो टॉप बैटिंग ऑर्डर है इंडिया का, और ख़ासकर रोहित शर्मा के हवाले से ज़रूर बात करूंगा कि उनका अगर देखें तो ओवरऑल इस टूर्नामेंट में ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जहां बड़ा मैच होता है वो कलरफुल हो जाते हैं। तो कितना ऑस्ट्रेलिया को भी खौफ रहेगा उनसे। देखें, रोहित शर्मा, विराट कोहली जो है ना, ये बड़े मैच के प्लेयर हैं, और इनकी परफॉर्मेंस देख लें, इनके एवरेजेस देखें, स्ट्राइक रेट देख लें, कभी इनका नीचे नहीं गया, और वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, और इस वक्त भी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इसमें कोई वो नहीं कि रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली है, तो बड़े मैच में ये परफॉर्म करते हैं, और उसी तरह इन्होंने माइंड बना के रखा हुआ था कि क्योंकि इन मैचों में हमेशा से जो हिस्ट्री है जो इंडिया की, MS धोनी हो गए और विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, तो बड़े बड़े सौरभ गंगोली हो गए, इनके जितने आउट क्लास जो प्लेयर है, इनके लेजेंड प्लेयर हैं, वो बड़े मैचों में जरूर चलते हैं। अच्छा, ये बड़े मैचेस में ज़रूर चलते हैं। फिर कुलदीप की भी बात कर लूँ और जडेजा की भी, और कल जिस किस्म की उन्होंने बॉलिंग किया, ऑस्ट्रेलियन बैटर्स अगर हम देखें तो ओवरऑल आप भी कह रहे हैं कि पिंडी और लाहौर और कराची की विकेटों पे तो वो रन के अंबार थोड़े लगा रहे थे, कल प्रॉब्लम्स आएगी उनके लिए भी? जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के वेदर में परफॉर्म करके गया है ऑस्ट्रेलिया, और इस तरह बिल्कुल सही एडजस्ट हुआ और 100% परफॉर्म करके गया। अभी दुबई की कंडीशन आ गई है, दुबई में थोड़ा गर्म वेदर भी है, और दुबई में आपको पता फॉग भी पड़ जाती है रात में थोड़ी सी, सम टाइम ऐसा भी होता है। लेकिन दुबई में जिस तरह स्केटिंग विकेट है वो स्केटिंग विकेट नहीं है, हाँ स्केटिंग विकेट नहीं है वो दुबई में। तो अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी हम बैटिंग पर आ जाएं, और ऑस्ट्रेलियन के बैटर्स अगर हम देखें तो ओवरऑल है पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेलते रहे। कुछ प्लेयर्स उनके सीनियर्स नहीं आए, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है अंडर प्रेशर आई हो, या फिर उनके बैटर्स ना आने में, सिवाय पहले मैच में। हालांकि पहले मैच में भी कामयाबी हासिल की, उनके बॉलर्स ने जो है कोई ख़ास बॉलिंग नहीं की थी, फिर टारगेट बड़ा चेस किया ऑस्ट्रेलिया ने 352 रन का। तो आप समझ रहे हैं कि इनके जो प्लेयर, सीनियर प्लेयर्स के ना होने से जो प्लेयर्स इनके इन हैं, उन्होंने भी कभी दबाव नहीं लिया टीम पर। और कल एक बड़ा मैच है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, ऑस्ट्रेलिया भी बड़ी टीम है, और जब बड़े मैच होते हैं तो वो इसी अंदाज में ऑस्ट्रेलियन टीम खेल रही होती है। तो जो खला पूर करते हुए ये नौजवान खिलाड़ी नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, आपको लगता है कि भारत को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री है, ऑस्ट्रेलिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका स्टार प्लेयर हो ना हो, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी होती है बैटिंग की, बॉलिंग की। जिस तरह वो बैटिंग बॉलिंग करते हैं, आप उनके स्ट्राइक रेट उनका देख लें, कभी भी ODI में नहीं गिरेगा, एवरेज भी उनका होगा। जो उनको जो बैट बॉल मिलती है वो खेलते हैं। इसी तरह बॉलर है, अपने रिदम से जो बॉल करते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे एशियन टीमों में होता है, इंडिया पाकिस्तान में, फला अनफिट हो गया, टीम में मसला हो गया, फला में वो मैच को फोकस करते हैं, उसी स्ट्रेटेजी से खेलते हैं। देखना उनका रिजल्ट कैसा हुआ। ऑस्ट्रेलिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है क्या नहीं है, पर ऑस्ट्रेलिया को ये फर्क पड़ता है कि एक अच्छी विकेट पे खेले या फिर दूसरी विकेट पे उनको एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अच्छा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसी पे आ जाऊं थोड़ी सी बात पे, क्योंकि आपने सीनियर प्लेयर्स के हवाले से भी कही कि ऑस्ट्रेलिया के जब पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे और जब 351 स्कोर हो गया, तो लोग ये कह रहे थे कि इनके तो बॉलर्स ही नहीं आए जिनके बिना पर जो है ना इतने रन बन गए, और फिर उन रन को किस तरह चेस किया जाएगा। फिर हमने देखा कि वो रन चेस भी हुए। और ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स की अगर मैं बात कर लूँ
तो ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में अपने बैटर से कामयाबी हासिल कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो बैटर्स हैं वो हमारा सतून है इस वक्त, क्योंकि उनकी बॉलिंग में वो डीप नहीं है, उनके बॉलर्स कुछ रन दे रहे हैं लेकिन बैटर्स उसको पूरा उस खिला को पूरा कर रहे हैं और जो टारगेट मिल रहा है उसको चेज भी कर रहे हैं बआसानी। देखिए, मैंने आपको फिर मेरी वही वाली बात है जो मैंने आपको बोला था कि ऑस्ट्रेलिया को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ए टीम मेन टीम के साथ बी टीम भी तैयार की हुई होती है। उन जो ऑस्ट्रेलियन जो अकेडमी जो होती है ना, उसमें प्लेयर को ना प्रिपेयर करके लेकर आते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने जो हरीफ स्टाइल है ना, जो अपने स्टाइल को चेंज नहीं करते। जिस तरह वो टेस्ट मैच खेले हो, वनडे हो गया, T20 हो गया, उनका अपना स्टाइल है कि बस जो मिले आपको, जो बैट बॉल हो बस को छोड़ना नहीं है। ऐसे बॉलिंग में है वो फोकस करते हैं कि इस ओवर में कितने कितने रन मैंने खाने हैं, उसको मैंने कवर कैसे करना है, अगर मैं ज्यादा खा गया पावर प्ले में कैसे बॉल करनी है, पावर प्ले के बाद मैंने बॉल कैसे करनी है, तो सर्कल में कैसे इस्तेमाल करें। तो ये ऑस्ट्रेलिया की क्वालिटी है और हमेशा से क्वालिटी क्रिकेट ये आप पिछले 2023 के वर्ल्ड कप में शुरू के मैचेस में आपने देखा था कोई टीम कर सकती है कमबैक और ये वर्ल्ड कप जीत गए, ये ऑस्ट्रेलिया ही थी। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ही थी जो कमबैक कर वर्ल्ड कप भी टाइटल अपने नाम कर लिया। और साथ साथ क्योंकि आप बड़ी बातें हो रही हैं यहाँ पर, अली रजा साहब दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान टीम के हवाले से भी थोड़ी बात कर लें, और अब नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने की बात हो रही है। और आज समझ रहे हैं कि अब वक्त आ गया है, 2026 में T20 वर्ल्ड कप है इंडिया में और हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। आज वसीम अकरम भी नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में मौजूद थे, उन्होंने भी बड़े बयान दिए मीडिया के सामने कि हमें अभी से प्लानिंग करनी चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि एक लेजेंड कह रहा है कि प्लानिंग हमें करना चाहिए, लेकिन हर कोई वक्त से पहले हम कह रहे होते हैं बड़े टूर्नामेंट से कबल के हमें अब से प्लानिंग करनी चाहिए, हम तो आखिरी वक्त तक अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं करते। क्या सबसे बड़ी खराबी ये नहीं है? देखिए, ये स्क्वाड का ऐलान तो खैर अभी सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी तक कंफर्म खत्म ही नहीं हुआ। लेकिन एक बात खुश आई ने कि सुना कि इस टूर पे ना यंगस्टर को चांस मिल रहा है, तो नया टैलेंट निकलेगा, नए प्लेयर निकलेंगे, ये तो अच्छी चीज है। तो उसको तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। जो सीनियर प्लेयर है उनसे अभी परफॉर्मेंस नहीं हुई इस टूर्नामेंट में, तो उनको रेस्ट देना चाहिए, रेस्ट देकर वो कमबैक कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है। लेकिन नए प्लेयर को चांस दिया, उनको भी मौका मिल गया कि मैं परफॉर्मेंस करें, हो सकता है कोई नया टैलेंट को जबरदस्त स्टार प्लेयर बन जाए इन्हीं प्लेयरों में। अच्छा, स्टार टैलेंट से माला माल है, ये मैं आपको बता दूं, बड़ी जरखेज है हमारी मिट्टी और हर जगह से आप देख लें कि कैसा टैलेंट निकल कर आता पाकिस्तान के लिए, सिर्फ मौके देने की देर होती है। अली रजा साहब आप कह रहे हैं कि आराम दिया गया, जब आराम दिया गया है क्रिकेटर्स को तो वो कम से कम जाकर जो है डोमेस्टिक सीजन तो खेले ना, ये पाबंद थोड़ा सा करते हैं तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कुछ बेहतर होगा सीनियर प्लेयर्स के लिए। जी मोहित भाई, मैं तो हमेशा से बोलता हूँ, जब भी आपके प्रोग्राम में जब भी आया मुझे मौका आपने दिया, तो मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट को फोकस किया कि दुनिया की बेस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट आती है। तो पाकिस्तान की सबसे मुश्किल डोमेस्टिक क्रिकेट वो होती है जिसमें हाई क्लास फास्ट बॉलर होते हैं। हमारे पास डोमेस्टिक क्रिकेट में जो पिछली हमारे दौर से पहले खेलते फास्ट बॉलर बहुत अच्छे आते थे, उनको खेलना, फिर बैट्समैन बहुत क्वालिटी के आते थे। तो पाकिस्तान की हाई स्टैंडर्ड की डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी, अब वो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत नीचे गिर गया। हो सकता है कि दोबारा बढ़ जाए, अगर यही प्लेयर अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने लगे तो मैं नहीं समझता इनको प्रॉब्लम होगी। ऑस्ट्रेलिया देखें, ऑस्ट्रेलियन टीम और जो इतना ऊपर आई अपने डोमेस्टिक को ज्यादा फोकस करते हैं वो लोग, और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, उनके प्लेयर भी जो है ना, मतलब कोई भी लीग वीग हो रही होती है तो कम फोकस करते हैं। अगर टीम में तो कोशिश करते हैं हम डोमेस्टिक को ज्यादा फोकस करें। तो आप रिजल्ट देख रहे हैं उनका, तो अपने मुल्क की क्रिकेट खेलेंगे ज्यादातर तो आपको परफॉर्मेंस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके माइंड में ना एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मैं अभी 1000 रन करके आया हूँ, मैं 800 रन करके आया हूँ, मैंने 50 आउट किए, 60 आउट किए, तो एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। जब आपको चांस मिलेगा तो ऑब्वियसली आप परफॉर्मेंस करोगे। डोमेस्टिक लाजमी खेलनी चाहिए। चलें, डोमेस्टिक लाजमी खेलनी चाहिए। दौरे न्यूजीलैंड के लिए आप समझते हैं कि एक प्लान रखना चाहिए? आज वसीम अकरम कह रहे थे कि जो है बाकायदा तौर पर जो है जो नए प्लेयर्स आए उनको 1 साल का कम से कम मौका फराहम करना चाहिए। जितने भी आपके पास वनडे सीरीज़ आ रही है, जितनी भी T20 सीरीज़ आ रही है, आप उन्हें मौका दें नौजवान खिलाड़ियों को, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और हम आपको उन पर भरोसा होना चाहिए, चाहे वो हारे या जीते। देखिए, बिल्कुल वसीम भाई ने जो बात कही है बिल्कुल सही बोली है कि बिल्कुल चांस तो देखें हर प्लेयर चाहता है कम से कम मैं 3 से 4 मैच खेलूं, 2 से 3 सीरीज खेलूं। जाहिर सी बात है, जिस तरह वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके आता है, आहिस्ता आहिस्ता करके इम्प्रूव करता है, तो वो चाहता है यहाँ भी चांस रहे। जरूरी तो गुड डे हर डे अच्छा दिन होगा ऐसा नहीं होता, समटाइम बैड डे भी होता है, फिर गुड डे भी। तो
पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा 6 महीना 8 महीने साल तो देना चाहिए कम से कम ना, साल तो देना चाहिए। तो ये चक्कर है। तो बिल्कुल सही बोला। और देखे चांस, देखे अभी आपने सीनियर प्लेयर को चांस दिया ना, उन्होंने परफॉर्म किया, आगे परफॉर्म पूरा एंड तक देखा। अब आप नई टीम चेंज कर रहे हैं तो पूरा चांस तो दें। चांस में प्लेयर को ये कहने का मौका नहीं मिलता है मेरे को सही तरह यूज नहीं करा, सही तरह चांस नहीं मिला। हर वेदर में हर विकेट पे आप खिलाएं, वो प्लेयर का बस चल जाएगा। टैलेंट तो खुद ही जगह बना देता है। चले, टैलेंट खुद ही जगह बना लेता है। अली रज़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और आप जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, यकीन नौजवान खिलाड़ियों की भी आप भी बात कर रहे थे, उन्हें मौका फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, ब्रेक से पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अली रज़ा, और नौजवान खिलाड़ियों की बात कर रहे थे कि दौरे न्यूजीलैंड के लिए उन्हें शामिल करना चाहिए। आज वसीम अकरम भी यही बात नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में कह रहे थे, और हर कोई का अब यही कहना है कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम करें, और जब मौका फराहम करें तो उन्हें कम से कम जो है साल भर का जो है मौका दिया जाए, चाहे वो वनडे खेल रहे हों या T20 क्रिकेट की खेलते हुए दिखाई दे रहे हों। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट इकबाल मेमन साहब ने, और उनसे भी गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। इकबाल मेमन साहब, बड़ा मैच है कल, भारत ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल है, कैसा देखते हैं सेमीफाइनल को? देखिए, भारत घणों करे ज़्यादातर जो है ना वो भारी पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलिंग लाइन नहीं है, और प्लस जो है इनकी बैटिंग लाइन को जो है वो स्पिन में वो फंसा देगा, क्योंकि इनकी स्पिन जो है वो कंडीशन के हिसाब से, दुबई के हिसाब से जो है वो बहुत कामयाब जा रही है। और बिल्कुल सही कहा है नासिर हुसैन ने और माइक अथरटन ने कि ये जो है ये इन्होंने पिच अपने लिए बनवा ली है। जैसे तो आपने देखा कि कल भी न्यूजीलैंड की टीम जो है वो बिल्कुल फंस गई थी, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो है इस वक्त हालांकि इनकी बैटिंग लाइन तो अच्छी है, लेकिन ये कि वो भी बिल्कुल फंस जाएंगे इनके स्पिनर्स के साथ। बहुत मुश्किल ही है कि या तो उनके बॉलर्स इनको बहुत जल्दी आउट कर ले इंडिया को, और फिर जो है चेस पे जाए, तो फिर तो बात समझ में आती है, वरना बहुत मुश्किल है। इंडिया के फेवर में है 70% मैच। अच्छा, नासिर हुसैन साहब की बात पे ही आ जाते हैं। भारत जो अपने तमाम मैचेस दुबई में खेल रहा है, ये एडवांटेज से एक विकेट पर उन्हें मिल रहा है कि भारत के वेन्यू पे, दुबई की वेन्यू पे वो खेल रहे हैं भारत, और वहाँ वो कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी है कि हर जगह एडजस्ट होने में टाइम नहीं लेती। बड़े मैच की बड़ी टीम है, और अगर उठा के देख लें तो जिस तरह माजी में उनकी कारकर्दगी रही है, ऐसा नहीं है कि वो घबराते हैं किसी विकेट पर खेलते हुए, चाहे उनके बैटर्स हों बॉलर्स हों, अपना परफॉर्म 100% देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, और इसी वजह से मैंने 30% जो है ऑस्ट्रेलिया को दिया है, वरना तो अगर कोई और टीम होती तो शायद 10% मैं उनको देता। क्या है कि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त जो पाकिस्तान में खेलती रही है, तो वहाँ पे बॉल जो है उठ के आ रही है। कराची की पिच थोड़ी सी वहाँ पे बॉल नीचे रह रही है, लेकिन स्पेशली खदाफी स्टेडियम की जो पिच है वो तो ज़बरदस्त पिच है, जिसके अंदर जो है वो मतलब है कि 800 रन भी एक मैच में बन सकते हैं। तो इसलिए अब वहाँ पे जो है ना वो पिच जो है वो डिफरेंट है, और उसमें इंडिया को एडवांटेज है क्योंकि इंडिया सारे मैचेस वहीं पे खेला है। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया को बहुत मोहतात रहना पड़ेगा, और एग्रेसिव इनिंग्स तो वो खेल लेंगे। स्पेशली इनका जो ट्रेविस हेड है वो बहुत एग्रेसिव खेलते हैं, लेकिन ये है कि क्या इंडिया के स्पिनर्स के खिलाफ वो खेल सकेंगे या नहीं। बड़ी अच्छी बात कही कि इंडिया के स्पिनर्स के खिलाफ खेल सकेंगे नहीं। कल आपने मैच देखा होगा यकीनन, और जिस किस्म की स्पिन बॉलिंग जडेजा और कुलदीप ने की है, आप समझ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को भी ये अपने स्पिन के जाल में फंसा लेंगे, और दुबई की विकेटें ऐसी हैं कि जहां पर स्पिनर्स को सूट करती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, स्पिनर्स को भी जो है भरपूर तरीके से मदद मिल रही है, और फिर जो जिस तरह इनका जो वॉरन है वो एक किस्म का मिस्ट्री स्पिनर है,
और उसकी पता नहीं चलता कि वो मीडियम पास करा रहा है या जो है वो स्पिन करा रहा है, लेकिन ये कि वो भी जो है बॉल को बड़ी नपी तुली बॉलिंग कराता है और उस पर आपने देखा कि उसको जो है 5 विकेटें मिल गई। तो जब इतने सारे स्पिनर्स उनके पास और वो भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, तो आप देखें कि फिर ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बहुत मुश्किल हो जाएगी, और अगर ऑस्ट्रेलिया इनसे जीतने की कोशिश करेगी तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको खेलना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना पड़ेगा। चले दूसरे सेमीफाइनल पे आ जाते हैं, जनूबी अफ्रीका न्यूजीलैंड। कौन सी टीम एज हासिल करेगी? हमेशा चोकर कहलाने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम भी सेमीफाइनल में एक दफ़ा फिर पहुंच चुकी है। दोनों टीमें मेरे नज़दीक अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन ये कि न्यूजीलैंड जो है अब तक बहुत अच्छा खेलती आ रही थी, लेकिन ये कि इंडिया के खिलाफ जो है वो ठीक है, वो तो दुबई में हुई ना। न्यूजीलैंड ज्यादातर परफॉर्म पाकिस्तान में बड़ा अच्छा कर रही है। एग्जैक्टली तो ये है कि जो 3 कंट्री का जो 3 नेशन जो टूर्नामेंट था उसमें भी जो है न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था, तो उनके पास जो पास हिस्ट्री है उसमें तो न्यूजीलैंड डेफिनेटली ऊपर है, लेकिन ये कि इस वक्त साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छा खेल रही है और उनके एक फास्ट बॉलर नहीं है, बाकी तो अभी जेनसन है और नकदी है और अपना रबादा है, वो बेहतरीन जो है फास्ट बॉलर्स हैं। और उनके अभी जो कैप्टन है भावाना वो भी खेलेगा, तो मतलब दोनों की टीम के 50-50 चांसेस हैं, दोनों जो है अच्छी पिचेस पे खेल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा गेम होगा। चले, बहुत अच्छा गेम होगा। फिर चलें आज वसीम अकरम के बयान पे आ जाएं। अब से कुछ देर कबल नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में जो है यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से वसीम अकरम, और उनका कहना था कि जो है नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए दौरे न्यूजीलैंड के लिए, और फिर उनको 1 साल के लिए परमानेंट कर दिया जाए। जो भी आप प्लेयर्स अच्छे मुंतखब करें उन्हें एतमाद दें, उन्हें तमाम सीरीज़ खिलाएं, उन्हें मौका देते रहें, और 1 साल के अंदर आपको टैलेंट नज़र आ जाएगा पाकिस्तान के अंदर कितना नौजवान खिलाड़ियों के अंदर टैलेंट है, और ग्रूम करें, और जो सीनियर खिलाड़ी हैं उन्हें डोमेस्टिक सीजन खेलने को तरजीह दी जाए। बिल्कुल, ये तो हम पहले प्रोग्रामों में डिस्कस कर चुके हैं कि बाबर आजम है या दूसरे खिलाड़ी हैं, उनको चाहिए कि डोमेस्टिक खेलें और उनके ऊपर जो है मैंडेटरी कर दे, वरना उनको सिलेक्शन में ना लेके आए, ताकि उनको पता चल जाए कि भाई अब तो मैंडेटरी है, अब हमें खेलना पड़ेगा। क्या है कि पीसीबी उनकी ब्लैकमेलिंग में आ जाती है, तभी जो है जो सिस्टम है वो वीक हो जाते हैं। और क्या है कि जब सीनियर खिलाड़ी जो है फर्स्ट क्लास खेल रहे होते हैं तो उनके जो है ग्रूमिंग वो कर रहे होते हैं यंगस्टर्स की भी, और यंगस्टर्स उनसे भी सीख रहे होते हैं। तो ये जो मिलाप है सीनियर्स का और जूनियर्स का वो फर्स्ट क्लास लेवल पे भी होना चाहिए, और इंटरनेशनल में भी जिस तरह हम जो है सुफियान की बात करते हैं, अली रजा की बात करते हैं, इस तरह के जो यंगस्टर्स हैं इनको मौका दिया जाए तो अपने सीनियर्स के साथ खेलें। मैं ये नहीं कहता कि सारे जो है वो जूनियर्स हों, लेकिन ये कि कुछ सीनियर्स भी हों जो सीजनड है, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, जिसमें सौद शकील है और दूसरे खिलाड़ी हैं, लेकिन ये है कि दूसरों को भी मौका दें, शाहनवाज जहानी को दें, मोहम्मद अली को दें। तो ये है कि मतलब है कि अमलगमेशन हो, ये ना हो कि टोटली यंगस्टर्स हो, क्योंकि देखें न्यूजीलैंड की टीम को हमें अहमियत तो देनी पड़ेगी, इम्पोर्टेंस तो देना पड़ेगा, और उस दौरे को भी बड़ी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। तो ये है कि उनकी वसीम अकरम की भी बात सही है कि हम यंगस्टर्स को मौका दें, तो यंगस्टर्स को तो हम देते रहते हैं, लेकिन ये कि अगर ज़्यादा यंगस्टर्स को देंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन सीनियर्स के साथ हो, उनके अंडर द विंग्स खेलें वो। चलें, अंडर विंग्स खेलें यहाँ पर जो है इकबाल मेमन साहब कह रहा है। इकबाल साहब, लेकिन साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत सी बातें आ रही है रिजवान के हवाले से भी कप्तानी पे, और दौरे न्यूजीलैंड के लिए शादाब का नाम बड़ा सामने आ रहा है। शादाब खान एक दफ़ा फिर पाकिस्तान T20 टीम की क़यादत के लिए अहल समझे जा रहे हैं, तो आप कितना एग्री करते हैं शादाब के हवाले से, या फिर आप समझते हैं कि शादाब की माजी में कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है, दोबारा ला के पावर प्लेयर वाली कहानी हो जाएगी टीम के अंदर, तो बेहतर है कि शादाब को साइड रख के आप नौजवान खिलाड़ियों में से किसी एक को ग्रूम कर लें कप्तान? देखें, जो है ना सलमान अली आगा को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन रिजवान को अभी आपने मौका दिया कहाँ है?
अभी तो कुछ मैचेस वो खेला है, ठीक है, उसके मतलब है कि उसको मौका, लेकिन रिजवान ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में 22 साल के बाद जिम्बाब्वे सीरीज, फिर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वो सीरीज में कप्तानी पे उन्होंने क्लीन स्वीप किया, वाहिद कप्तान पाकिस्तान के बने, बल्कि दुनिया के वाहिद कप्तान बने जो जनूबी अफ्रीका में शिकस्त देने में कामयाब रहे। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर रिजवान को हटाना अभी कुछ बेहतर नहीं होगा। देखें, हम जो है ना वो माजी के जो विन्स हैं या कामयाबियां हैं उनको भूल जाते हैं और एकदम जो है वो कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वो इंडिया से हार गए या न्यूजीलैंड से हार गए, लेकिन जो है ना उनको मौका मिलना चाहिए। उनका प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा है। इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी जो है बातें भी नहीं मानी गई। सिलेक्शन में जो है आपने जो है इंटरफेयर किया, तो ये है कि मैं समझता हूँ कि इसको मौका मिलना चाहिए, इतना जल्दी चेंज करना नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो मैच्योर आदमी है और इस चीज को थोड़ा सा जो है वो अपना ही इज गोइंग टू पुट हिज फुट डाउन कि भाई नथिंग डूइंग और रिजवान को चलने दें। बाकी अगर सारी कहानी अगर उन्होंने आकिब के हवाले कर दी तो फिर हो सकता है कि वो शायद चेंज ले आए, लेकिन अगर चेंज लेके भी आते हैं तो सलमान अली आगा जो है वो वाइस कैप्टन भी रहे हैं और उनको मौका दिया जाए। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि रिजवान को कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि उसने कामयाब तो किया है। चैंपियंस ट्रॉफी में कामयाबी नहीं हुई, लेकिन ये कि उससे पहले के जो भी टूर्नामेंट है उसमें कामयाब रहे हैं। चलो, इससे पहले जितनी भी सीरीज़ हुई है वो कामयाब रहे हैं। कप्तानी असरअंदाज ज़रूर हुई है उनकी। हम देखें सैफ अली की टूर्नामेंट में इनसे कोई ख़ास कप्तानी नज़र नहीं आई, सिवाय एक मैच में जहां पर जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ हमने टारगेट चेज़ किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड टारगेट हमने चेज़ किया और कामयाबी हासिल की उस मैच में। ओवरऑल उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह हमारा अशर हुआ टीम का, हम कम बैक नहीं कर पाए अपने ही मुल्क के अंदर 29 साल बाद होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन अभी बिल्कुल ही वो ज़्यादा जिस तरह इकबाल साहब कह रहे हैं ना कि इतने मैचेस उन्होंने भी एज ए कैप्टनशिप में नहीं खेले हैं, तो उन्हें मज़ीद मौका देना चाहिए, उनके साथ ग्रूम करने चाहिए नौजवान खिलाड़ियों को। और अगर नौजवान खिलाड़ी आएंगे, क्योंकि हमने देखा ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका नौजवान खिलाड़ी इन्हीं के साथ थे, इन्हीं की कप्तानी में खेल रहे थे और परफॉर्म लिया यहाँ पर रिजवान ने उनसे, और आउट भी किए, सीरीज़ भी जीती हमने और कम बैक भी किया एक सीरीज़ के अंदर। लेकिन आप समझते हैं यहाँ पर इकबाल मेमन साहब है कि रिजवान का भी परफॉर्म करना टीम के अंदर बेहद ज़रूरी है, और अक्सर हम देख रहे हैं कि रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहे। देखिए, एक तो रिजवान ने अपना बेंचमार्क खुद ही बनाया, खुद ही मयार बनाया, तो उनको कंसिस्टेंटली जो है अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन ये कि बाद में इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं कर सके। लेकिन ये कि ये टीम गेम है, सिर्फ रिजवान नहीं करेंगे, उनके साथ दूसरे खिलाड़ी भी करेंगे। हाँ, साइम अयूब और फखर के बाद जो है प्रेशर रिजवान और बाबर के ऊपर ज्यादा आ गया। सौद शकील ने भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन और दूसरी बात यह कि हमारे जो टेल एंडर्स हैं ना वो भी कोई खातिर ख्वाह इतना स्कोर नहीं कर पा रहे, तो हमें पूरी टीम को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमने देखा कि इंडिया की टीम खास तौर पे और उसके बाद जो दूसरी टीमें भी हैं, आपने देखा कि जोफ्रा आर्चर भी अपनी जो इनिंग्स खेली है अब तक, हालांकि इंग्लैंड हार गया, लेकिन एक में 25 बनाए हैं, किसी में 19 बनाए हैं। तो न्यूजीलैंड में देख ले, फिलिप्स से निचले नंबरों पर आकर लंबी इनिंग खेली है। हाँ, देखिए फिलिप्स तो बाकायदा जेन्युइन ऑलराउंडर हैं और ब्रेसवेल भी जेन्युइन ऑलराउंडर हैं, लेकिन ये कि ये तो बॉलर हैं जो बैटिंग करते हैं, जिस तरह हमारे शहनशाह अफरीदी हैं, आपके नसीम शाह है और वो हारिस रऊफ हैं। हालांकि हारिस रऊफ और नसीम शाह ने फिर भी 10-15 इस तरह बनाते रहे हैं, लेकिन शाहीन शाह क्योंकि वो ऑलमोस्ट ऑलराउंडर्स में आते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस भी कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में, क्योंकि वो मयार उन्होंने अपना खुद ही बनाया है। तो उस मयार पे कम से कम उनको कराना पड़ेगा। क्या उनके साथ कोई इंजरी है या इतनी इनकंसिस्टेंसी क्यों है, तो वो जरा पीसीबी को देखना पड़ेगा, क्योंकि देखें ये हमारा असासा है ये खिलाड़ी, और पीसीबी को चाहिए कि इनके ख्याल रखें कि ओवर बर्डन तो हम इनको नहीं कर रहे और ये ओवर इस्तेमाल तो नहीं हो रहे जिसकी वजह से वो अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा नहीं कर पा रहे।
इकबाल मेमन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और आप भी कह रहे हैं कि यकीनन नौजवान खिलाड़ी को मौका दें, लेकिन साथ साथ यहाँ पर कप्तान मोहम्मद रिजवान को ज़रूर साथ रखें। गो कि अभी उन्होंने एज ए कैप्टनशिप जो ज़्यादातर तैयारियाँ अगर देख लें तो बड़ी अच्छी उन्होंने सीरीज़ में की। ओवरऑल अफ्रीकी हारे, चैम्पियंस ट्रॉफी हारे उनकी कप्तानी में, लेकिन अगर नौजवान खिलाड़ियों का साथ रहा तो रिजवान एक दफ़ा फिर कामयाब कप्तान पाकिस्तान को होते हुए दिखाई देंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया इकबाल मेमन साहब आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का भी अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।